बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि मोहम्मद हारिस विकेटकीपर बल्लेबाज को शामिल क्यों नहीं किया जब आजम खान की रिप्लेसमेंट हुई। पहली बात यह है कि हसीबुल्ला एक अच्छे टैलेंटेड विकेटकीपर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनके ऊपर बात बाद में होगी, बट पॉइंट ये है कि मोहम्मद हारिस को क्यों शामिल नहीं किया। और मुझे भी लगता है कि मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के टी20 पर्सपेक्टिव में बाहर नहीं बैठते हैं। मोहम्मद हारिस की पाकिस्तान टी20 में जगह 100% बनती है। अगर आप प्लेइंग 11 में नहीं बनाते, 15 में जरूर बनती है। और मैं आपको इसमें एक छोटा सा एक आपको कंपैरिजन बताऊंगा और आप खुद हैरान होंगे। मैं उस कंपैरिजन से पहले एक खास बात आपको बता दूं कि सभी कहते हैं कि कोचेस पाकिस्तान के मुल्की होने चाहिए या गैर मुल्की होने चाहिए। मैं कहता हूं कोचेस किसी को भी बना दें आप, मुल्की बना दें, गैर मुल्की बना दें, मुल्की बना दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी जो है ना, वो गैर मुल्की क्रिकेटर्स की होनी चाहिए। फिर देखिएगा यही पाकिस्तान टीम आप कहां मिलेगी। जो सेलेक्टर आते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं, उनका प्रॉब्लम होता है, उनका किसी ना किसी प्लेयर के साथ होता है, प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि और खासकर जो करंट क्रिकेटर्स में से सिलेक्टर बन जाता है, वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है ना। कौन नहीं जानता, आप रियाज मोहम्मद हारिस को पसंद नहीं करते हैं। अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा मोहम्मद हारिस वर्सेस साइम अयूब, मोहम्मद हारिस वर्सेस हसीबुल्ला, जो मोहम्मद हारिस वर्सेस किसी भी क्रिकेटर के साथ। मैं मोहम्मद हारिस वर्सेस साइम अयूब इसलिए बोल रहा हूं कि साइम अयूब को भी उस पोजीशन पे लाया गया है जहां पर मोहम्मद हारिस खेलते थे। मोहम्मद हारिस का वर्ल्ड कप के अंदर 2022 के अंदर वो अपना दूसरा मैच खेले हैं। उससे पहले वो इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच ही खेले थे। यानी वर्ल्ड कप 2022 में उनको आप एज ए रिजर्व क्रिकेटर लेके गए, फखर जमान जैसे क्रिकेटर को रिप्लेस किया मोहम्मद हारिस ने। उन्होंने 4 टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेले, 4 मैचेस खेले उनका। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं एक रफली आपको बता दूं, मोहम्मद हारिस ने अब तक सिर्फ 9 मैचेस खेले हैं, 9 मैचेस। साइम अयूब ने 15 खेले हैं। मोहम्मद हारिस की एवरेज 14 रन की है, 14 रन की। साइम अयूब की एवरेज 15 रन, 15 रन की है। क्या फर्क है दोनों के बीच में? हालांकि साइम अयूब ने ज्यादा मैचेस खेल रखे हैं। और दूसरी, साइम अयूब की जो स्ट्राइक रेट है वो 1-8 है, इनकी 1-7 है। कोई मुझे कोई फर्क बता दे दोनों प्लेयर्स के अंदर क्या है, कि उनमें से और इनमें क्या फर्क है। और दोनों में मेन फर्क ये है कि साइम अयूब ने ज्यादातर मैचेस पाकिस्तान और एशियन कंडीशन यानी शारजा में खेले हैं, जबकि 5 मैचेस सिर्फ मोहम्मद हारिस ने इन कंडीशन में खेले, बाकी 4 मैचेस उन्होंने बाहर खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले। ये फर्क है। और जब साइम अयूब इंग्लैंड न्यूजीलैंड में खेले अपने मैचेस, उनकी परफॉर्मेंस उठा के देख ली। मैं आपको कंडीशन का डिफरेंस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए एशियन कंडीशन में खेलना कितना डिफरेंट है और वहां पे खेलना कितना डिफरेंट है। बहुत फर्क है, आपको मालूम है इस बात का। मगर मोहम्मद हारिस एशिया से बाहर अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। और दूसरा ये देखें, 2023 के अंदर जो है मोहम्मद हारिस को सिर्फ 4 मैचेस मिले हैं, जबकि साइम अयूब को 2023 के अंदर 8 मैचेस मिले हैं। ये फर्क है दोनों के बीच में। क्या आप कंटिन्यू खिला के देखें। मेरा हमेशा ये होता है कि पाकिस्तान में कच्चा क्यों तोड़ लेते हैं आप, तोड़ लेते हैं, फिर आप उनको पूरा चांस क्यों नहीं देते हैं। ये कौन सी बात हुई कि आपने मोहम्मद हारिस को लिया एक पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर, आपको लगा कि अच्छे प्लेयर हैं, फिर आपने उनको मैचेस कितने दिए? 9। 2 वर्षों में 2022 और 2023 में कुल मिला के उन्होंने 9 मैचेस खेले हैं बस। और आपको लगा कि अच्छा क्रिकेटर नहीं है और उनको फेंक दिया आप। ये कहां की बात हुई आपकी? फिर आपने हसीबुल्ला को लिया, आपने उनको एक मैच खिलाया और आपने उनको भी फेंक दिया कि नहीं ये भी कमदानी का। आपने फिर हसीबुल्ला को आपने लिया, एक मैच से आपने कैसे उनको जज कर लिया कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, और आपने उनको ड्रॉप कर दिया। फिर आपने दोबारा रिप्लेसमेंट पे उनको ले लिया। यानी अगर आजम खान फिट होते हैं तो हसीबुल्ला फिर घर जाएंगे। फिर बंदा, कोई क्रिकेट बोर्ड का बंदा सिलेक्शन कमेटी से पूछे, भाई ये आप क्या तुक्के मार रहे हैं, ये क्या है? क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है, कोई फुदू टीम है? आपका जब दिल करे जिसको मर्जी ड्रॉप कर दो, जब दिल करे आप उसको शामिल कर लो। एक मैच खाने के बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया, उसके बाद आपने फिर उसको ले लिया विद नो रीजन। कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं इसलिए हसीबुल्ला के खिलाफ नहीं हूं, मगर सिलेक्शन कमेटी के क्राइटेरिया के 100% खिलाफ हूं। 2022 के अंदर मोहम्मद हारिस की मैं बात करूं, सिर्फ 5 मैचेस खेले हैं, जिसमें टी20 वर्ल्ड कप के 4 मैचेस शामिल है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊंगा। 2023 के अंदर उन्होंने सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं, जबकि साइम अयूब ने 2023 के अंदर 8 मैचेस खेले हैं और 2024 के अंदर 7 मैचेस खेले। ये मैं आपको बता दूं, दोनों को मैंने आधा उसको खिला दिया, आधा उसको खिला दिया। ये क्या बात हुई भाई? ये कोई लॉजिक नहीं है। अब देखिए जी, मोहम्मद हारिस ने जो वर्ल्ड कप के मैचेस खेले थे, उन्होंने पहला मैच सिडनी में खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 28 रन की इनिंग खेली थी और स्ट्राइक रेट 254 का, 254 रन का स्ट्राइक रेट था। और ये ऑल इंपॉर्टेंट मैच था, पाकिस्तान मैच हार जाता, वर्ल्ड कप से बाहर होता, ये आप सबको पता है। उसमें 254 स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं, उन्होंने रन किए हैं 28। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ आपके 60-70 रन नहीं चाहिए ऊपर वाली पोजीशन में। आप 28-30 करें, मगर 200-250 की स्ट्राइक रेट के साथ करें, आपका काम खत्म है। कल हमने 4 आउट करके क्या कर लिया? हमारे सिर्फ 4 आउट से बाकी हमारे बैठे हुए हैं। उन्होंने की करना, अगली इनिंग खिलाना है उन्होंने, कोई फायदा नहीं ना। आप ऊपर से स्ट्राइक रेट अच्छी खेलें, आपको मसला ही नहीं है। आप 60-70 रन ना बनाए। मैं हमेशा कहता हूँ ओपनर्स को टी20 में 60-70 रन नहीं चाहिए। आप 35 की 40 की इनिंग्स खेल लेते हैं 15-20 बॉलों में, वंडरफुल, वो आपका काम खत्म है। अब नई को आने दो, नए को चांस दें आप। कल आपका इफ्तिखार सबसे तगड़े जो पावर हिटर उनको 3 बॉल मिली, उन्होंने खेलन की करना चाहिए विकेट बचा के।
अच्छा जी, आगे उन्होंने दूसरा मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ, 31 रन्स बनाए थे 18 बॉल पर, 172 रन्स, 172 की स्ट्राइक रेट के साथ। पहला 254 स्ट्राइक रेट, दूसरा 172 की स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट कितनी इंपॉर्टेंट है टॉप ऑर्डर में आपको पता है, और कल के मैच से तो पता चल ही गया होगा। तीसरा मैच उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, 30 रन बनाए थे उन्होंने, और बॉल फेस की थी उन्होंने 32, यहाँ पर बॉल फेस की थी 26, यहाँ पर उनका 115 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, और इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, वहां पे उन्होंने महज 8 रन बनाए थे और एक चौका लगाया था। यहाँ पे 100 से कम है, बट फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक मैच उनका फीका गया, बाकी 3 मैच तगड़े गए। वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ये मैं इसलिए वर्ल्ड कप पे जोर दे रहा हूँ, उसमें सब टीमें तगड़ी आती हैं, इसमें कोई लल्लू पंजो नहीं आता, कोई B, C, D लेवल की टीम नहीं आती, सब तगड़ी टीमें आती। ये उनका है। बाकी साइमन यूब, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ इस चीज के खिलाफ हूँ कि आप एक बंदे को पूरा चांस नहीं देते, फिर दूसरे को ले आते, फिर उनके खिलाफ ठीक है। अब यही फैंस कहते हैं साइमन यूब आ गया गले को नहीं, अब कहते हैं उसको ड्रॉप कर दो, अब फखर जमान को खिला लो। ये क्या लॉजिक है आपका? आप सिलेक्शन कमेटी के अंदर फॉरेन क्रिकेटर्स को शामिल करें, सिर्फ फॉरेन क्रिकेटर्स सिलेक्टर हों हमारे, गैर मुल्की, और फिर देखें ये टीम कहाँ जाती है। आप किसी सिलेक्टर ले आते हैं, किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं। बाबरा इसको 3 क्रिकेटर पसंद नहीं है, उनमें से 2 पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, मगर वो देखिएगा उनका भी क्या बनेगा। उनमें से एक मोहम्मद हारिस है, वो थोड़े पतले हैं, मतलब पतला मीन के उनके ऊपर कोई इतना है नहीं, इसलिए उनको आप उठा के बाहर फेंक दें, कोई मसला ही कोई नहीं है। और अभी देखिएगा मोहम्मद रिजवान के साथ क्या होता है, उनके साथ भी, उनको भी ये वर्ल्ड कप तक तो खेल कूद के वो खेलेंगे ना, उसके बाद उनको भी फारिग करने का है कि यार ये क्या है, मोहम्मद रिजवान को क्यों हम ऊपर टॉप ऑर्डर पे कैसे खेलते हैं, नीचे खेले, नीचे वो कहाँ से खेले। और अभी तक ये प्लान था कि मोहम्मद रिजवान को चौथे पांचवें नंबर पे लेके जाएंगे। वो तो फिर बाबर आजम के ऊपर तनकीद आनी थी, बाबर आजम, और फिर आजम ने कहा कि नहीं, टॉप 3 हमारी कंफर्म पोजीशन होगी, हम इनको नहीं छेड़ेंगे अभी फिल वक्त तो। मगर प्लान यही सिलेक्शन कमेटी ने उनको दिया कि भाई आप और मोहम्मद रिजवान को चौथे पांचवें नंबर पे ले जाएं, आपको उस्मान खान को ऊपर ले जाएं। इसके ऊपर मैं अलग ब्लॉग करूंगा कि उस्मान खान के साथ भी आप अलग ज्यादती कर रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं, आप उनको स्कूल की पोजीशन पे नहीं खिला रहे। दोस्तों, सारा तितर बितर हुआ है प्लान। प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने वालों में है। ये मैं हमेशा सोचता हूँ, हमेशा कहता हूँ, और इस पे हमेशा अटल रहूंगा। आप ओवरसीज क्रिकेटर को पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में डालें, फिर देखेंगे पाकिस्तान टीम कहाँ जाती है। इंडिया ने बहुत सबक सीखा, पहले वो भी ये करते थे, किसी को पानी खिलाता, किसी को 10 खिलाते, किसी को 2 खिलाते, फिर दूसरा क्रिकेटर आ गया। अब उन्होंने अपनी सॉलिड, अब कई क्रिकेटर, जायसवाल है ना, आप देख लीजिएगा, जायसवाल नहीं खेल रहा आईपीएल के अंदर, रन नहीं कर रहा, मुझे दिखाइएगा अगर वो वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हो जाए तो मैं देख लूंगा आपको कैसे ड्रॉप होते हैं। नहीं होंगे। शुभमन गिल रन नहीं कर रहे थे, उन्होंने नहीं ड्रॉप किया था उनको, बाद में उन्होंने 100 भी किया इंग्लैंड के खिलाफ। तो दोस्तों, ये मेरी राय है, आपकी क्या है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरे तो सप्ताह के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।